बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। सब कै सार संभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले कि हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा कि 12 बार जोरी जुग पानी, कहत रामू सब सनमृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रह भुआल सुखारी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रह भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कि मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाऊ तुम करेउ सब, पुर जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरिसु मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले कि राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। कि हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। कि गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहने अस लागे। रामू चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत न माही। कि मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। कि यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहीं नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। कि फिर धीरज धरकर राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। कि सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिख राई बनु, फिरे गए दिनचारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। कि जौ नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे हूँ कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक सुकुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डराई, कहे हूँ मोरी सिख अवसरु पाई। सासु ससुर अस कहे हूँ संदेशु, पुत्री फिरिय वन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देख कर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कि पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे हूँ उपाय, कदम्बा फिरई तते होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आईं
तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। कि ना ही ते मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कहीं मूर्छी पराई मही राऊ, रामु लखनु सिए आनि दिखाओ, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता ने विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कि पाई रजायसु नाई, सिरु रथु अति बेग बनाई, गयऊ जहाँ बाहिर नगर, सिए सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत रामु लखी अवधनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानव काल राति अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नरक के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। कि है गए कोटिन्य केली मृग, पुर पशु चातक चुमोर, पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना, सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, तब तह जह मनहु चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बिनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। कि नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते हैं। कि विधि कह कई किरातिनी कीन्ही, जे ही दव दुसह दसहु दिसी दीन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भिलिनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दवांगनी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। कि सबही विचारु किन मन माही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही। जहाँ रामू तह सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। कि चले साथ अस मंत्रु दड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि की तीन्ही। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर
सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े कि जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय योग वश में कर सकते हैं कि बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया कि रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदै हृदय दुखों भयों विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई बेगी पाई हई पीर पर आई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा लेते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए बहुविधि राम लोग समुझाए। कि ये धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सीलू सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर बुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मधुमोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई कि जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारी रतु कहा कहूँ ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। कि राम लखन सिए जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलाए तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अतिशोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहुँ दिसि धावही। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा के श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयो विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देही उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है कि निंदई आपू सराहई मीना, धिग जावनु रघुवीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोगु विधि कीन्हा, तो कसकर मरनु न मांगे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। मैं विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषय वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को देख रहे हैं कि राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल
दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं कि सीता सचिव सहित 2 भाई श्रगबेरपुर क्या कहते पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी किन्ने दंडवत हरसु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की कि लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुखु पायउ रामा। गंग सकल मृदु मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं कि कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, रामो बिलो कही गंग तरंगा। सची वही अनुजही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई कि मज्जनु किन्ने पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाई मिटई श्रम भारू, ते ही श्रम यर लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना वह केवल लौकिक व्यवहार न लीला है कि शुद्ध सच्चिदान नंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है कि यह सुधि गुण निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हरसु अपारा।